बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आप में से बहुत से लोग मेरे बारे में कंसर्न थे, आपके कमेंट्स आ रहे थे, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गुज़िश्ता दिनों हमारे ख़ानदान को एक बड़े सदमे से गुज़रना पड़ा है। मेरे फुफोजाद भाई, मेरे फर्स्ट कज़न, मेरे बहुत ही ज़बरदस्त उनके साथ ताल्लुकात थे, मेरे भाई भी थे, मेरे दोस्त भी थे। तो उनका जो है वो इंतकाल हो गया अचानक। वो अल्लाह को प्यारे हो गए और ये बहुत बहुत बड़ा सदमा था हमारे ख़ानदान के लिए और मेरे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि एक दिन पहले मेरी उनके साथ बातचीत हुई और हमने कुछ प्लान्स भी किए, लेकिन अल्लाह पाक को पता है कि क्या होना है और क्या नहीं। कल का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, बंदा अपने तरफ से तो प्लान्स करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे ख़ानदान के लिए, मेरे लिए ऑब्वियसली। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस वीडियोस बनाऊं, स्पेशली उस वक्त जब ये हम इस तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हो। बहरहाल दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में अल्लाह के पास गए हैं वो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मेहमान नवाजी करेंगे और अल्लाह पाक उन पर रहमत और करम फरमाएंगे। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट की है, वही पुराने मसले मसाइल फिर से चलना शुरू हो गए हैं। और आपको पता है, इस दौरान जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, T20 वर्ल्ड कप भी आगे बढ़ा। भारत, जिसके बारे में बहुत एक्सपेक्टेड था कि वो फाइनल में पहुंचेगा, वो फाइनल में पहुंच गया। और इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान का जो वनडे स्क्वाड है वो अनाउंस हो गया और उसमें सभी सीनियर्स को बाहर कर दिया गया, सिवाय एक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के, और साथ में फ़हीम अशरफ पुराने उसमें स्क्वाड में से ऑलमोस्ट थे, और बाकी ऑलमोस्ट सभी को बाहर कर दिया गया। और ना शादाब हैं, ना नवाज़ हैं, ना बाबर आजम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाबर आजम भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और बिल्कुल नए लड़के, 6 अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं उनको टीम का हिस्सा बनाया गया है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में। इस पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं। कुछ शामिल हुसैन को लेकर के बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शामिल हुसैन जो हैं वो उनके बेटे हैं, तलत हुसैन जो मशहूर सहाफ़ी हैं उनके बेटे हैं, इसलिए उनको ऑब्लाइज किया गया। हालांकि वो बेचारा परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आया है, लेकिन फिर भी बहरहाल आपको पता है रेफरेंस तो चलता है पाकिस्तान क्रिकेट में, रेफरेंस चलता है। लेकिन ये आप मत कहें कि वो परफॉर्मर नहीं है, और वो बिल्कुल ही परफॉर्म करके नहीं आया। उसकी अच्छी खासी एवरेज है, फर्स्ट क्लास में भी उसने मैचेस खेले हैं, अच्छी खासी उसकी एवरेज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या वो सबसे बेस्ट है? सर नहीं है, उनसे भी बेस्ट हैं, लेकिन उनका वो रेफरेंस नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट सुधरने वाली नहीं है, ये मैं अब आपको बताऊं। खबरें ये भी आ रही हैं कि ये सब यंगस्टर्स को एक साथ इसलिए डाला गया ताकि ये नाकाम हो और एक बार फिर हम जो है वो सीनियर्स की तरफ देखें। और ऑब्वियसली वो हम पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने के लिए, लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए ये किया गया है। और इस तरह का स्क्वाड अनाउंस किया गया कि हम लोग खुश हो जाएंगे, लॉलीपॉप दिया गया कि ओह खुश हो जाओ, देखो हमने इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। देखिए, हमारे मुल्क में एक अजीब सा सिस्टम है, जो जिस जगह के लिए है वहाँ पे वो नहीं होता, उसको दूसरी जगह पे खिलाया जाता है। और यही बाबर आजम के साथ हुआ। बाबर आजम वनडे का बेहतरीन प्लेयर है, आप उससे जितना मर्जी इख्तलाफ करें, T20 क्रिकेट में उसकी जगह नहीं बनती, जो भी है मसला मसाइल, लेकिन वनडे में उसकी जगह बनती है। तो जिस फॉर्मेट में उसकी जगह बनती है वो उसमें वो शामिल नहीं है, और जिसमें उसकी जगह नहीं बनती उसमें हमने पूरा T20 वर्ल्ड कप उनको खिला दिया। तो ये है सीन सर हमारी क्रिकेट का। ये वो तरीका है कि जिसके तहत हम क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। फिर बीच में सरफराज अहमद की और मिसबाउल हक की जो है वो टीम में वापसी की खबरें आई कि वो बतौर सेलेक्टर जो हैं वो टीम में वापस आ गए हैं। इसके अलावा जो हमारे सैफ़ी भाई हैं उनको तो टेस्ट क्रिकेट का कोच बनाने का भी बात की जा रही है। अभी तक ऑफिशियली उस हवाले से खबर नहीं आई, लेकिन ये भी खबरें आई कि जी वो टेस्ट टीम के कोच बनेंगे। अब मैं मतलब थोड़ा सा परेशान हूँ कि ये फिर बगैर किसी सोचे समझे जो मामलात हैं ना उनको लेके जाया जा रहा है। किसी को पहले बाहर कर दिया जाता है। आपको पता है मिसबा, शुरू में जब मोहसिन नकवी आए थे तो मिसबा जो थे वो बड़े इन थे, मिसबा, हफीज़, इन सब को शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये क्योंकि बोले और पसंद नापसंद का मामला आया,
तो उसके बाद फिर जो है वो आपको पता है कि मिसबा भी बाहर चले गए, हफीज़ भी बाहर चले गए। अब वो पहले बाहर चले जाते, फिर उनको दोबारा डाल लिया जाता है। बंदा पूछे कि पहले उनको निकाला क्यों था, अब उनको डाला क्यों है। खैर पहले भी हमने सुना था कुछ कोई महीना 2 महीने पहले, ये T20 वर्ल्ड कप से पहले भी हमने सुना था कि चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं हमारे सैफी भाई। लेकिन अब फिर एक बार से खबर आई है कि वो जी उनको चीफ सेलेक्टर तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो आखिरी खबरें आने तक आकिब जावेद साहब विराजमान हैं। आकिब जावेद साहब अपनी जगह पे मौजूद हैं, बाकी इधर इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जाते रहेंगे, लेकिन आकिब जावेद नहीं जाएंगे। बहुत ढीठ आदमी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लाहौर कलंदर्स की जान नहीं छोड़ता था। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जब तक इसको निकाला नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जान भी नहीं छोड़ेगा। तो ये सिचुएशन है, ये मुस्तकिल चलती रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। लेकिन जो सिलेक्शन है उसका कोई मैार समझ नहीं आता। दुनिया की जितनी भी टीमें हैं वो कोशिश करती हैं कि अपने सीनियर्स के साथ जूनियर्स को लाया जाए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे या तो सीनियर्स ही खेलते हैं या फिर सारे सीनियर्स बाहर होके फिर जूनियर खेलते हैं। ये सिचुएशन है। बहरहाल ये हमारी क्रिकेट का ये अलमिया जो है ये चलता रहना है। इस दौरान आपको पता है नेशनल T20 कप का भी आगाज़ हो गया। उसमें पहले सुना बाबर आजम खेलेंगे लाहौर की तरफ से, लेकिन उसके बाद फिर आज जो मैच हुआ उसमें बाबर आजम नहीं थे। कप्तान ने कहा मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट मैच से ज्वाइन करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है सर, कोई सर पैर नहीं है, कोई उसकी कंफर्मेशन नहीं है, कोई खेल रहा है नहीं खेल रहा, बड़ा प्लेयर है नहीं है, छोटा है नहीं है, मतलब अपनी मर्जी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होने जा रहा है जी। कल बड़ा मैच है दुनिया क्रिकेट का, T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मैच है, और उसमें देखना यह है कि इस बार क्या भारत पहली बार वो टीम बन सकती है कि जो T20 वर्ल्ड कप के अपने टाइटल को डिफेंड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको देखना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो इशारे हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं कि भारत जो है वो ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत सकता है। जी हाँ, सारे इशारे उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट मैच उन्होंने जीता है वो बड़ा क्लोज था। लास्ट मैच उनका जो सेमीफाइनल था अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें जैकब बैथल ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि संजू सैमसन जो है वो अचानक आया है इंडिया में और इंडियन टीम में, और आकर उसने 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैच अपनी टीम को जितवाए हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली एक नॉकआउट स्टेज में उनकी टीम पहुंच चुकी है। वहाँ पर आके उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके अपनी टीम को मैचेस जितवाए हैं। तो अब फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ उनका मुकाबला है। न्यूजीलैंड वैसे आपको पता है कि न्यूजीलैंड भारत के लिए बहुत बड़ी पनौती है, और न्यूजीलैंड की टीम अक्सर भारत को शॉक करती है T20 वर्ल्ड कप में, और ओवरऑल वर्ल्ड कप में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखना यह है कि क्या न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, क्या वो भारत को फाइनल में शिकस्त दे पाएगी, क्या न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियन बन पाएगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उसके लिए हमें कल तक का इंतज़ार करना है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।